नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमने बुध के वक्री होने का प्रभाव जाना, गुरु के वक्री होने का प्रभाव जाना, सूर्य का वृश्चिक राशि में प्रवेश होने से मिलने वाले प्रभाव को जाना, और हमने देखा कि जल तत्व की जो 3 राशियां हैं हमारे लग्न कुंडली में, जिसे मोक्ष भाव भी कहा जाता है, वह 4 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर होती है। 4 नंबर कर्क राशि, 8 नंबर वृश्चिक राशि और 12 नंबर मीन राशि। और वर्तमान समय में तीनों राशियों में ग्रह हैं, और तीनों ही राशियों में जो ग्रह है उनमें ग्रह, गुरु ग्रह, बुध ग्रह और शनि ग्रह तीनों ही वक्री हैं वर्तमान समय में। और वक्री ग्रह हमें पुनः जो उस ग्रह का कारकत्व होता है उस पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इसका हमारे जीवन में वर्तमान समय में किस प्रकार का प्रभाव आएगा, आज हम इसको जानने और समझने का प्रयत्न करते हैं। तो 4 नंबर कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। यह जल तत्व की होती है और चर स्वभाव की होती है, ये हम सभी लोग जानते हैं। चंद्रमा हमारे मन और इमोशन की राशि है, यह भी हम सभी जानते हैं। कर्क राशि का जो जल है वह निरंतर गति कर रहा है और बहता जल सदा शुद्ध एवं पवित्र माना गया है, गंगा जल की तरह माना गया है, यह भी हम सभी लोग जानते हैं। चूँकि मन हमारा इमोशन को दिखाता है, इसीलिए चंद्रमा की कर्क राशि को स्थिर राशि माना जाता है। प्रकृति के साथ, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त स्वभाव जो अस्तित्व को ही प्राप्त है, वह है स्त्री जो है वह मन और इमोशन से परिपूर्ण होती हैं। स्त्री जो है वह शुद्धता एवं पवित्रता के प्रतीक है, जिस तरीके से गंगा जल को हम शुद्ध एवं पवित्र मानते हैं। अतः कर्क राशि में गुरु वक्री होकर स्थिर गुण जो है, मन है, इमोशन है, शुद्धता है, पवित्रता है, इनको पुनः ज्ञान एवं धर्म प्रदान करेंगे। इन गुणों को गुरु धर्म और ज्ञान प्रदान करेंगे। तो गुरु क्या है? गुरु मात्र हमारी आस्था और हमारा विश्वास है। इसलिए गुरु विश्व स्तर पर आस्था एवं विश्वास के साथ धर्म ज्ञान के आधार पर मन और इमोशन में शुद्धता एवं पवित्रता प्रदान करेंगे। यह कर्क राशि में गुरु के वक्रित्व का प्रभाव हमें प्राप्त होगा। जब आपकी आस्था एवं विश्वास किसी के प्रति दृढ़ मजबूत हो जाता है, तो आपका वही विश्वास आपकी प्रत्येक समस्या के समय समाधान आपको प्रदान करता है। और स्त्रियों से ज़्यादा आस्था एवं विश्वास आपको इस जगत में और कहीं देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जहाँ स्त्री विवाह बंधन के द्वारा अपनी आस्था एवं विश्वास प्रकट करके एक अनजान व्यक्ति के साथ, एक अनजान परिवार को अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देती है,
यह हमारे धर्म संस्कार हमें ऐसा बताते हैं। हमारे शास्त्र हमें बताते हैं कि माता सीता का दृढ़ विश्वास, जिसके कारण ही माता सीता रावण की लंका में भी स्वयं को शुद्ध एवं पवित्र रख पाई, सुरक्षित रह पाई। ये त्रेता युग की बात है। यदि हम द्वापर युग की बात करें तो द्वापर युग में भी हम देखेंगे कि द्रौपदी के चीर हरण की सुरक्षा भी उसकी अपनी आस्था एवं विश्वास के द्वारा ही हो पाई है, क्योंकि जब तक द्रौपदी के द्वारा वहाँ उपस्थित परिवारजन, गुरुजन एवं अपने वीर योद्धा पतियों के होते हुए भी जब वह अपनी सुरक्षा नहीं कर पाई, तो उसने अपने दृढ़ विश्वास के साथ भगवान श्री कृष्ण को याद किया और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा चीर हरण से द्रौपदी की सुरक्षा की गई। द्वापर में यदि हम देखें तो राधा के मन की शुद्धता एवं पवित्रता ही उसे कृष्ण के संग सम्मान दिला पाई, क्योंकि वहां कोई संबंध नहीं होते हुए भी आज भी हम सदा कृष्ण के संग राधा को ही पाते हैं। यह राधा के मन की शुद्धता और पवित्रता ही है। द्वापर में ही यदि हम देखें कि मीरा की आस्था और विश्वास ही उसके जहर के प्याले को अमृत बना पाई। इस प्रकार से यह आस्था, विश्वास, शुद्धता और पवित्रता ही हमारे लिए, हमारे जीवन में गुरु का निर्माण करती है और उसी गुरु के द्वारा हमारी आने वाली समस्याओं से हमें समाधान प्राप्त होता है, रक्षा होती है। गुरु कौन है? जो आपके जीवन का मार्गदर्शन कर सके, जो जीवन की समस्याओं का समाधान करा सके और आपके जीवन का मार्गदर्शन एवं समस्याओं का समाधान करे, वही गुरु है। जिस पर आपकी पूर्ण आस्था एवं दृढ़ विश्वास होता है, क्योंकि गुरु की वाणी ईश्वर की वाणी कहलाती है और वह तभी है जब आपका गुरु के प्रति आस्था और विश्वास दृढ़ हो, मजबूत हो। यही मानव जीवन का धर्म भी है और यही स्थित्व गुण में वृद्धि भी करता है, क्योंकि एक स्त्री ही आपको बता सकती है कि आस्था और विश्वास के आधार पर आप अपना पूर्ण जीवन समर्पित कर सकती हैं। इस प्रकार से कर्क राशि में गुरु के वक्री होने का प्रभुत्व हमें प्राप्त होगा। दूसरी राशि आती है 8 नंबर, वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी मंगल होते हैं, जो जल तत्व की होती है, स्थिर स्वभाव की होती है, जिसका प्रतीक चिन्ह बिच्छू है, जो अपनी डंक मारने की प्रवृत्ति को नहीं छोड़ता है। अतः यह राशि हमें बताती है कि हमें हमारी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। और हमारी प्रवृत्ति क्या है, हमें जीवन क्यों प्राप्त हुआ है? हमारी जीवन की प्रवृत्ति है मोक्ष को प्राप्त करना। हमें मनुष्य जीवन अपने प्रारब्ध के कर्मों से मुक्त होकर आत्मा को बंधन मुक्त करने के लिए ही तो प्राप्त होता है। और प्रारब्ध हमारा बनता है हमारे कर्मों के द्वारा, और हमारे कर्म जो हम क्रियान्वित करते हैं वह हम करते हैं पराक्रम के द्वारा। और पराक्रम
हम अपने जीवन में तभी करते हैं जब हमें किसी को आकर्षित करना हो। अब यह आकर्षण चाहे किसी मानव के प्रति हो, व्यक्ति के प्रति हो, किसी धन के प्रति हो, व्यापार के प्रति हो, सत्ता के प्रति हो, या अपने सुख और भोग के लिए हो, किसी भी चीज, वस्तु, व्यक्ति, सुख सुविधा को जब हम आकर्षित करना चाहते हैं तभी हम पराक्रम करते हैं। तो पराक्रम का जन्म हमारी इच्छाओं के आकर्षण से होता है। वाणी संवाद का कारक ग्रह है बुध, और बुध वृश्चिक राशि में वक्री हैं, गुरु से दृष्ट भी हैं, सूर्य मंगल के साथ भी हैं। तो वक्री बुध जो कि वाणी और संवाद के कारक ग्रह हैं, वे वाणी और संवाद में सुधार लाने के लिए बता रहे हैं कि हमें अपनी वाणी और संवाद में सुधार लाना चाहिए। कैसा सुधार लाना चाहिए? जिससे हम आकर्षित करते हैं, उस आकर्षण के लिए वाणी और संवाद के द्वारा ही हम इन सब चीज़ों को आकर्षित करते हैं। तो वृश्चिक राशि में मंगल जो है वह ऊर्जा को स्वयं के भीतर की यात्रा दिखाता है, क्योंकि ऊर्जा दो प्रकार से कार्य में हम ले सकते हैं। एक बाहरी दुनिया पे अपना ऊर्जा का उपयोग करके बाहरी वस्तुओं का हम प्राप्त कर सकते हैं, और एक हमारे भीतर की ऊर्जा पर हम कार्य करके, पराक्रम करके स्वयं पर विजय पा सकते हैं। तो मंगल वृश्चिक राशि में स्वयं पर विजय पाने के लिए बताते हैं, और सूर्य वृश्चिक राशि में आत्मा के भीतर के प्रकाश को दिखाता है, क्योंकि सूर्य प्रकाश है और बाहरी प्रकाश ब्रह्म है, क्योंकि दिन के पश्चात रात होती है, सूर्य के उदय होने के बाद अस्त होता है, किंतु हमारी आत्मा की जो ऊर्जा है वह निरंतर हमें प्रकाश प्रदान करती है। गुरु की दृष्टि धर्म एवं ज्ञान के प्रति आस्था एवं विश्वास के साथ वाणी और संवाद, ऊर्जा का कर्म और पराक्रम में आत्मा की शुद्धता एवं पवित्रता को ये बुध वृश्चिक राशि में वक्रत्व का प्रभाव हमें बता रहा है। यही मानव जीवन का धर्म भी है, और धर्म ही पुरुषत्व है। मुक्ति पाना अपने बंधनों से, अपने कर्मों से, अपने प्रारब्ध से, इसी को पुरुषत्व की संज्ञा दी गई है। इसीलिए मंगल पुरुषत्व कारक ग्रह है, और यह समय अपने पुरुषत्व को समझने का है। ठीक इसी प्रकार से तीसरी जो जल तत्व की राशि है वह 12 नंबर मीन राशि है, जिसके स्वामी गुरु होते हैं, जो जल तत्व की होती है, दिव्य स्वभाव की होती है, जिसका प्रतीक चिन्ह एक अनंत सागर है जिसमें मछलियां हैं। यह राशि हमें बताती है कि ब्रह्मांड अनंत है। जिस प्रकार से ब्रह्मांड अनंत है, उसी प्रकार से हमारे जीवन की संभावनाएं भी अनंत हैं, और हमारे जीवन में जो हमारी इच्छाएं हैं वह भी अनंत हैं। अतः इस अनंत में ही हमें अंत की ओर जाना है, क्योंकि 12 नंबर राशि जो है वह अंतिम राशि है, जो व्यय को दिखाती है, मुक्ति को दिखाती है। अर्थात हम अपनी इस अनंत यात्रा का व्यय करके ही मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। शनि मीन राशि में स्थित है, वक्री है, तो शनि तो हमारे कर्म और कर्म फलदाता हैं, किंतु जब वह
मीन राशि में जाते हैं तो जो हमें अपने कर्मों का फल प्राप्त हुआ है उसके परिणाम स्वरूप ही हमें या तो पुनः इस जीवन में आना होता है जिसे हम बंधन कहते हैं, या फिर हमें इस बंधन से मुक्त करते हैं। यह मीन राशि दिखाती है। ये दोनों ही संभावनाएं मीन राशि में है, इसीलिए मीन राशि को द्विज स्वभाव कहा जाता है। किंतु शनि भी वक्री हैं और गुरु की दृष्टि में हैं, जो पुनः कर्मों से धर्म ज्ञान के द्वारा मुक्त होने की प्रेरणा हमें दे रहे हैं। इस प्रकार जल तत्व एवं मोक्ष त्रिकोण के द्वारा ब्रह्मांड हमें समझा रहा है कि अपनी आस्था और विश्वास के साथ धर्म ज्ञान के आधार पर अपने मन इमोशन से मुक्त होकर, भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर, शुद्धता एवं पवित्रता के साथ अपने इस पुरुषत्व की ऊर्जा का सदुपयोग करके हमें अपने कर्मों से को सुधारने एवं अनंत के स्थान पर अंत की ओर जाने का यही समय है। मुक्त होने का समय है, मुक्ति प्राप्त करने का समय है। यह समय तेरा मेरा या स्वार्थ या द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह से हमें मुक्ति प्रदान करने का समय है। और यह मुक्ति सद्भावना के साथ, सच्चे प्रेम के साथ ही संभव है। इस प्रकार से वर्तमान समय में ये जल तत्व की तीनों राशियां हमें प्रभावित कर रही हैं। यदि हम इस परिस्थिति को समझ सकें तो निश्चित रूप से हम इस जीवन के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। अन्यथा ब्रह्मांड ने प्रकृति का अंत निश्चित कर दिया है, और वह अंत दो ही प्रकार से होता है। एक तो जब हमारे संत समाधि लिया करते थे तो स्वयं अपनी इच्छा से अपने इन बंधनों से मुक्त होते थे, और एक प्रकृति के द्वारा हमारे शरीर को दंड देकर हमें तकलीफें देकर और फिर हमारे शरीर का अंत किया जाता है। दोनों ही शरीर का अंत है। अब हमें देखना है कि हम स्वेच्छा से अपने जीवन को पूर्ण करते हुए अपने इस बंधन से मुक्त होते हैं, या प्रकृति के द्वारा दंड प्रदान करने के बाद हम इस जीवन से मुक्त होते हैं। यह आपके ऊपर है। जय हिंद, जय भारत।